दोस्तों सभी भाई को राम राम। थारा भाई मोहित तालियान भाई। आज ना कोई मामला कहना कहूंगा ना कुछ कहूंगा। जो यह एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी एकदम अचानक हुई इसके उसमें भाई, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आ रही जिसमें आप लोगों ने पता नहीं ना जाने रवि भाई को और हमें पूरी कमेटी को क्या साबित कर दिया। आपको कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, सारा मैटर रवि भाई बताओगा अपने मुंह से। रवि भाई आप बताओ, पब्लिक सुनना चाह रही कि क्या हुआ ये। सही भाई वो जय श्री राम जय महाकाल। नजदीक आ चलेगा थोड़ा। आप सबको पता होगा सुबह से बहुत सारी वीडियो डल रही है कि ऐसे ऐसे रावण डीजे ने कर दिया, रावण डीजे कमेटी ने कर दिया, फलाना ढिमकाना। लेकिन आप सब लोग आप घर पे बैठे, आपको सच्चाई नहीं पता। सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ। चक्कर क्या है, रात से हमारा डीजे चल रहा था, हमारे आगे आगे सार्जेंट डीजे चल रहा था, बंद हो गए। बंद होने के बाद जो हमारा उसका डीजे चल रहा था, अचानक वो कहीं से जनरेटर लाए। उन्होंने जनरेटर अपना तैयार करा लगा के। मंगलोर की बात है, मंगलोर में पुलिस ने उनका डीजे साइड में लगवा दिया कि जो है रावण डीजे को साइड दे दो। उन्होंने साइड भी दे दी पुलिस प्रशासन की वजह से। हमारा डीजे जब आगे बढ़ने का शुरू करा तो उसमें एक प्रिंस नाम का लड़का है जो चितकबरा सा है, उसने अपनी कैंटर डीजे से आगे जो कैंटर चल रही थी हमारे डीजे के आगे लगवाई, जिससे हम आगे ना निकल पाए। वो फिर हमारे आगे आगे चलते रहे। फिर उनका थोड़ी देर बाद डीजे बज गया। डीजे बजने के बाद हमारा डीजे उनके पीछे पीछे चलता रहा। हमने रोकने की कोशिश करी लेकिन पीछे से बहुत ट्रैफिक था जिसका हमारे ऊपर प्रेशर था प्रशासन का भी, आप साथ साथ चलो। चलते रहे, कोई बात नहीं। हमारी कार्ड पीछे छूट गई मंगलोरों में, कोई बात नहीं, वो चीज़ हमने बर्दाश्त करी। उसके बाद जब होती रही, सुबह जैसे हुई हमारे डीजे वालों ने अपने डीजे पर त्रिपाल ढक ली और हम सब लड़के जो भी कमेटी के थे कार्ड चलाने वाले, हम सब अपनी कार्ड पे पीछे लगभग 6 से 7 किलोमीटर चले गए वापस। हम अपनी कार्ड लेकर आ रहे थे सभी कमेटी के लड़के, तो मुझे खबर आई कि डीजे का कॉम्पिटिशन दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो पता चला कि जो प्रिंस नाम का लड़का है चितकबरा सा, उसने हमारे डीजे वाले ओनरों को और हमारी पार्टी वालों को गाली बकी, उल्टी सीधी बातें कही, पता नहीं क्या क्या बातें कही, उल्टी सीधी बेइज्जती करने वाली। फिर हमारे डीजे वाले ने भी डीजे अपना बजा दिया। लगभग हम 4 घंटे में अपनी कार्ड लेके डीजे के पास पहुंचे, तब तक उनका बराबर कंपटीशन चलता रहा। उस बीच मैंने एक बार रचित भोला है हमारी टीम में, रचित भैया जो सार्जन को लेकर आए जिनका असली नाम संदीप है, उन्हें मैंने फोन करा कि रचित भैया डीजे बंद करवा दो या मुझे आना पड़ेगा। तो रचित भैया क्या बोलते कि नहीं, पैसा आपने भी लगा रखा, हमने भी, आप माल में चेक करो किसके में दम है। मैंने कहा दम बाद में चेक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल रोड पे जो जाम लग रहा है उस चीज़ को ठीक करो। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया मुझे कि डीजे बंद नहीं होगा, ना ही हम हटाएंगे। अब बताओ, बोले जब हमसे आगे वो खड़ा है हम कैसे आगे बढ़ पाते। कोई बात नहीं, सुबह आगे मैंने फिर माइक में उसे धमकाया, जो लड़का था चितकबरा जिसने गाली गलौज करी। उन्होंने किसी कारण सभी वहाँ के भोले थे जो पीछे जाम लगा हुआ था, सभी भोलों ने उसे आगे करवा दिया। आगे करवाने के बाद हमें उसने साइड दे दी। साइड देने के बाद जब हमारा डीजे साइड से निकल गया आगे, तो जो गांव पड़ता है लिब्बा रेडी, उसमें 2 समाज के बीच झंडों के लेकर कुछ बात चली थी, उनकी आपस में लड़ाई हुई। हमारी और सार्जेंट डीजे कमेटी की कोई भी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, ना ही हमारी कोई आपस में लड़ाई हुई है, ना कुछ झगड़ा हुआ है, ना गाली गलौज हुई है। हमारी कोई चीज़ नहीं है, ना ही उनकी तरफ से हमारे लिए कोई चीज़ है। जो लड़ाई है लोकल की है, लोकल के चक्कर में उनके साथ हुआ है, क्योंकि उन्होंने उनके गांव के सामने उनके लोकल के गांव की 2 पार्टी, एक पार्टी उनके साथ थी तो दूसरी पार्टी ने उनका विरोध करा। ना ही हमारा डीजे वहाँ पे था उस टाइम पे, और ना ही हमारी कमेटी का कोई सदस्य, और ना ही हमारी डीजे रावण का कोई सदस्य वहाँ पे था। लेकिन एक लड़का किसी कारण वहाँ पे, उसने क्या है असली रावण डीजे की टी-शर्ट पहन रखी थी। उस टी-शर्ट को देखने के बाद उस लड़के के सिर में डंडा मारा, जिसके भगवान के शुक्र ये मानो कि उसके ज़्यादा चोट नहीं आई, पट्टी से काम चल गया। लेकिन उसका भी हम मुकदमा दर्ज करवाए गए, हम सार्जेंट डीजे एंड पार्टी पे सब कुछ दिखा के मेडिकल करवा के। तो भाइयों ऐसे किसी को बदनाम मत करो, आपको अभी सच्चाई नहीं पता है। आप खुद बताओ, जब एक डीजे इतना बड़ा आगे आगे चल रहा है और रुका खड़ा है, पीछे से एक बाइक भी नहीं निकल सकती, हम कैसे निकल पाते। हम अगर बंद कर रहे हैं तो हमें गाली गलौज कर रहे हैं, हम चला रहे हैं तो हमें जाने नहीं दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने हमारे लिए जगह करवाई तो हमें निकलने नहीं दे रहे, पूरी दादागिरी कर रहे हैं। ये जो पूरी कमेटी है सू का नशा मारती है सार्जेंट डीजे की, टोटल सू का नशा। इसमें प्रिंस नाम का लड़का है, यही मेन इस मेले की खराब करवाने की जड़ है। आप बताओ, जब मैंने फोन करा था कि डीजे बंद करवा लो और साइड में करवा लो, तो मुझे कहा गया हम डीजे ना ही बंद करवाएंगे ना ही साइड में, हमें मेले में जान देखनी है किस डीजे में कितनी है। बताओ, ये जान अभी मेला 150 किलोमीटर का था, उसमें नहीं देख सकते थे। इस तरीके से आप बता सकते हो डीजे, हमारा डीजे वाला बिल्कुल बंद था, हमारे डीजे वाले को जबरदस्ती बजवाया गया। मैं वहाँ पर नहीं था, हमारी पूरी कमेटी कार्ड लेकर आ रही थी। इतने हम कार्ड कमेटी पूरी कार्ड लेगा, इतने इन्होंने डीजे बजा, हमारे भोलों के साथ बदतमीजी करी। अब आप बताओ हमारी इसमें क्या गलती है। आप सब घर पे बैठे हो, हमारी गलती निकाल रहे हैं।
हम आपसे क्षमा चाहते हैं अगर हमारे से कोई गलती हुई, लेकिन इस वाले कांड में ना ही हमने किसी के साथ लड़ाई करी, ना ही उन्होंने हमारे साथ लड़ाई करी। जो लड़ाई हुई है लोकल गाँव की पार्टीबाजी की लड़ाई है, हमारी डीजे की आपस में कोई लड़ाई नहीं है। तो भाई और भाई इधर आ जा, जोर से भाई का चोट लग रही भाई, जरा इधर आओ। तो दोस्तों इस भाई पे सर में डंडे वंडे मारे इस भाई के, इधर कर भाई। देख सकते हो तो बच गई जान इसकी। इसने टी शर्ट पहनी हुई थी इसने रावण डीजे की, तो उन्होंने जो रावण डीजे की इसने टी शर्ट पहनी तो इसके पकड़ के पिटाई कर दी, क्योंकि ये डीजे से पीछे रह गया था। हमारा डीजे लगभग 2-3 किलोमीटर आगे आ गया था। अब नजदीक लगा तो भाई इसका जैसे शुरुआत होगी, इसका डंडा मार दिया। और इशारे तो आप सब जानते हो, जैसा जिसका डीजे बज रहा था, थोड़ा नजदीक ले आओ, तो जैसा जिसका डीजे बज रहा था इशारे कैसे कैसे हो रहे थे। मैं साफ साफ नाम लेकर मैं भी कहना चाहूंगा, सार्जेंट डीजे, सार्जेंट का डीजे बज रहा, उसमें अमर वाले साउंड वाले उनके बड़े भाई वे भी आके इस तरीके से, वीडियो भी है अगर आप कहोगे मेरे खुद के फोन में है, ऐसे ऐसे करके जीभ, ऐसे ऐसे जीभ करके मतलब इशारे और ऐसे ऐसे हाथ के इशारे कर रहे थे कि बहुत गंदे गंदे। लेकिन आपने तो घर बैठे भाई कमेंट करके साबित कर दिया कि मेले में भाई वो मामला कर दिया रवि चौधरी ने तो भाई बहुत कुछ बर्दाश्त करा भाई। और जो वह लड़ाई झगड़ा है जिस तरीके से जो भी मैटर हुआ ना, वो झंडे के ऊपर बात थी। आप झंडा का मैटर समझ गए होगे, जो झंडा पहली साल गाड़ी पर लहराएगा था, जिस तरीके से जो विवाद हुआ था, और जो वहाँ के लोकल के थे अपना, जो उन्होंने झंडे का विरोध करा, उन्होंने फिर क्या काम करा। कमेटी में तो कोई भी लड़का नहीं था जिन्होंने कोई हाथापाई करने वाली हो। और वह रवि भाई ने ये सारा सरप्राइज रुका का रुका रह गया। कुछ सरप्राइज आपके लिए बोल भी रखा था वीडियो में मेरे भाइयों कि हम सार्जेंट डीजे के पास तो रवि भाई गया नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छे तरीके से कुछ सम्मानित चीज लाकर हमने रख रखी थी, जो हमारा सारा प्रोग्राम साइड में तो रोक। तो भाइयों इतना सरप्राइज है ना, मेरे भाई ने मुझे कहा था कि रास्ते में मिलेगा जहाँ सम्मान करके बड़े अच्छे तरीके से कुछ मुकुट वगैरह लाकर और गले का कुछ बहुत अच्छे तरीके से सतरंगी चुनियाँ लाकर रख रखी थी, बहुत प्यारी, कि सम्मान करेंगे और वो करेंगे। लेकिन इस तरीके से पार्टी ने माहौल करा। क्या हम ऐसा नहीं कर रहे थे? जब ऊपर से बैठे हुए साउंड पर था सार्जेंट डीजे पर जो कमेटियाँ थी, आप बहुत भाई ने वीडियो देखी होगी कि ऐसे मतलब इशारे कर रहे थे। कोई सारे तो सब तरफा था, बहुत काटे आ रहे थे, लेकिन बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ आपको, इस मेले का सारा जो मामला खराब करने का अमर साउंड चिंटू का ऊपर है। आप ये बताओ डीजे सार्जन का है, बजाना सार्जन वालों का, इसमें चिंटू का भाई क्या कर रहा है? आप ये बताओ हमारे डीजे कोई ओनर किसी डीजे पे दिखा क्या? आप ये बताओ हमारे डीजे पे किसी और का ओनर दिखा क्या? दूसरे डीजे पे आके चिंटू का भाई गंदे इशारे कर रहा है। हमारे पास वीडियो है। हम पूछना चाहते हैं अमर साउंड से, क्या आपके साउंड में दम नहीं था कि आपने दूसरे साउंड पे आके इस तरीके से व्यवहार करा दोस्तों के साथ? हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आपका साउंड नहीं बज रहा क्या, कि आपका भाई दोस्तों के डीजे पे घूम रहा है? हम पूछना चाहते हैं अमर साउंड से, चिंटू से, कि आप इस तरीके से अपनी जान बचाना चाहते हो क्या? दूसरे डीजे को मेले में उतार के। सभी दर्शकों से मैं हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करता हूँ कि इस मेले को खराब करने का मेन कारण एक सिर्फ चिंटू है, चिंटू अमर साउंड। इसका बिल्कुल विरोध करो सभी। और हमारी पार्टी, हमारे डीजे का कोई भी किसी ने ना ही मारपीट हुई है, ना ही उनकी तरफ से हमारे साथ हुई है, ना ही हमारी तरफ से उनके साथ। लेकिन हमारे एक भोले के साथ जो हुई है, ये बेहोश हो गया था। अगर मैं इसे हॉस्पिटल ना लेके जाता, मर जाता तो क्या हो जाता? इसके डंडे बजाए हैं उन्होंने, सिर्फ क्यों कि इसकी टी शर्ट पे नाम देख के कि हाँ ये उस कमेटी का है। ये हमारे से लगभग 2 किलोमीटर पीछे रह गया था, ये आराम कर रहा था कहीं, हम आगे निकल आए थे। क्या ऐसा करना ठीक था? हमारी तरफ से किसी लड़के ने किसी के मारा तो हमें बताओ। आप देख सकते हो वीडियो में, हमारी तरफ से किसी ने कोई गंदे इशारे नहीं करे कॉम्पिटिशन में। जो अपना बैठ के सब एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। रवि भाई ने सही कहा। आप जरूर बताना कि रावण डीजे पैसे जो सुबह कंपटीशन हुआ, आज कोई गंदा इशारा किसी ने करा के, एक कभी बता देना। और मेरे खुद के मोबाइल में ऐसी 20 वीडियो क्लिप बनने उन लड़कों की ले रखी जो लड़के कुछ ज्यादा ही एडवांस टेक्नोलॉजी से इशारे गंदे कर रहे थे। भैया जो भी सार्जन की कमेटी है, सुख का नशा करने वाली है। इतना माल लेके आई है, ये सिर्फ सू का नशा कर रही है और डीजे बजवा रही है। कावड़ लेने नहीं आ रही। इनसे पूछो आपकी कावड़ कहाँ है? हमारी कावड़ हमारे साथ है, लेकिन इनकी कावड़ हमसे कई किलोमीटर पीछे है और डीजे इनका आगे। ये सिर्फ डीजे का एंजॉय लेने आए हैं, मजे लेने आए हैं, सू का नशा करने आए हैं, और कुछ नहीं है। आप देख सकते हो हरिद्वार से यहाँ तक। आप खुद बताओ, जब इन्होंने इस तरीके से डीजे लगा, क्या इनका कायदा नहीं बनता था कि ये डीजे सबसे पीछे लेके चले, आगे चल रहे और फिर रोक के चल रहे, कोई बाइक को जगह नहीं दे रहे, किसी
एम्बुलेंस को जगह नहीं दे रहे। मैं माइक में कह के थक गया कि अपना डीजे साइड में कर लो, प्रशासन का सहयोग करो, पीछे का जाम खुलवाओ। हमने लगभग 10 से 20 जगह पूरे रास्ते में साइड में अपना डीजे लगा के पीछे का पूरा जाम खुलवा, लेकिन साजन डीजे बिल्कुल बीचों बीच लेके चल रहा था अपना डीजे और अपनी पावर दिखा रहा और हमें बता रहा है पता नहीं क्या क्या बात है। भाई देखो रवि भाई ने अपनी बात अपनी रख दी, आपको पता लग गया क्या मैटर है। ऐसा कुछ नहीं है, जो मामला है एक दूसरे वाला मामला था जिसके कारण ये लड़ाई वोड़ाई जो भी हुआ मामला। और भाई हमें भी दुख है इस बात का, वो बीच में यात्रा खोल के जा रहा अपना, बीच में एंड करके मामले को मेरठ तक ही जाता। तो रवि भाई जैसे बीच में वो साउंड खोल कर जा रहा, जो बहुत भाई गलत समझ रहे उनके लिए 2 शब्द हो जाए। सभी भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर रात रचित भैया मेरी बात मान लेते, मैंने कहा कि साउंड बंद करवा के साइड में लगवा दो, हमें आगे जाने दो, हमें भी देखना है, थक रहे हैं बहुत। लेकिन रचित भैया के बोल ये थे कि साउंड में दम देखना है, किसमें कितना है, बजने दो रवि भाई तुम टेंशन मत लो। मैंने बहुत कहा कि हटवा दो, उन्होंने बिल्कुल साफ मना करा। अगर रात वो मेरी बात मान लेते तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन अब उन्होंने देख रहा है उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है। हम भी नहीं चाहते थे कि कोई बाहर का डीजे आए और वो रास्ते में खुल के जाए, हम भी चाहते थे कि वो मेरठ तक जाए। भाई बड़े दुख की बात है, ऐसा खुल कर जा रहा। टीम कमेटी ने इतना बहन है तो इतना हंगा आ गया, जो कमेटी जिनने बुक कर रखा था ये तो छत्ती में हाथ मार मार के छत्ती में दर्द कर लिया कर देना पड़ेगा। इतना सीन बना रहे थे भाइयों ये, इतने सारे ऐसे मतलब नु मान लो पूरा तकड़े ऐसे दुख कर हाथ बगा रहे थे इनकी, आप देखो। लेकिन आपने तो गलत साबित कर दिया कि इनको रावण डीजे रवि चौधरी ना रावण डीजे का मालिक आपने देखा होगा इस तरीके से साउंड पे खड़ा हुआ बैठा हुआ कुछ डायलॉग बाजी करता हुआ। मैं भी बैठा था साइड में, रामते बैठे थे, जो कोई हाथ ऐसे करता हाथ नो कर देते। भाई भी बैठा था दूसरी साइड में, भाई भी हंसता था इस्माइल के साथ, भाई भी ऐसे याद कर देता। पहले शुरुआत सामने की साइड तो हुई, झंडे वाला विवाद था, आपको सबको समझ में आ गया भाई। और बाकी भाई आपके हाथ में जो भी है फैसला डिसीजन जो भी होगा सब सम्मान्य होगा। अब भाई इस वीडियो का ही एंड कर रहे, बाकी वीडियो बाकी बाद में मिलेंगे। राम राम।